हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स टू बनी का पार्ट 14 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वेनिंग ने उन्हें बताया कि उसकी सीजे कहाँ छुपी हुई है। वेनिंग ने कहा कि यहीं गुसू के बॉर्डर में मेरी सीजे और उनके साथ में वो 20 बच्चे वहाँ छुपे हुए हैं। हम लोग बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो जो चिरैन है उन्होंने नोट किया उसकी बात पर, और वांगजी ने कहा कि तुम पहले हीलर के पास जाओ, तुम्हें हीलर की ज़रूरत है, तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। तभी जो वेनिंग को दो डिसाइपल आते हैं और वेनिंग को सहारा देते हुए वो दोनों डिसाइपल वहाँ से हीलर के पास लेकर चले जाते हैं। तभी वांगजी ने उनकी तरफ मुड़कर देखा, सिचैन अपने अंकल की तरफ, और सिचैन ने भी अपने अंकल की तरफ देखा। तभी सिचैन बोलता है कि अंकल, आपको क्या लगता है कि ये जो कह रहा है ये सारी बातें सही हैं, हमें क्या मिलना चाहिए? तो अंकल हैं उसके, जो चिरैन है, वो बोलते हैं कि वो हमारी शरण में आया है और उसकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि उसने किसी से फ़ाइट की है, बहुत ज़्यादा फ़ाइट की है, और वो कुछ 20 बच्चों की भी बात कर रहा है। हमें इसके बारे में उनसे पूछना होगा, और उसकी बहन कहाँ है हमें ये भी देखना होगा। वांगजी, तुम सबसे पहले जा करके इसकी बहन का पता करो कि इसकी बहन कहाँ है और कहाँ छिपी हुई है, उसे लेकर आओ। जैसा कि इसने कहा कि बहुत बड़ा खतरा है, यदि यह सच है तो हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो वांगजी ने उन्हें वो किया और अपने अंकल की बात पर नोट करते हुए वहाँ से वो तुरंत चला गया। वांगजी के साथ में 2-4 डिसाइपल और थे। वे वांगजी पहुँचता है अपने गुसू के वहाँ बॉर्डर पे, जो गुसू का बॉर्डर है। वहाँ जा कर के जब वो गया तो उसने देखा कि गुसू के बॉर्डर पर कुछ पपेट थे जो उस जो गुसू का जो बैरियर है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बैरियर इतना ज़्यादा प्योर था, गुसू का बैरियर इतना ज़्यादा प्योर था, क्योंकि गुसू की जो कल्टीवेशन शिक्षा है और उनकी जो पावर है, शक्तियाँ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, बहुत प्योर हैं। इसलिए, और जो पपेट हैं वो एक नकारात्मक ऊर्जा से बने हुए हैं और उनके अंदर रिसेंटमेंट एनर्जी भरी हुई है, जिस वजह से वो उस गुसू के बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे थे, पर वो पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी वांगजी ने जब वहाँ जा कर के देखा तो वहाँ पे वो जो थे पपेट थे, वो पूरी कोशिश कर रहे थे उस बैरियर को तोड़ने की। जैसे ही वांगजी ने देखते ही उसकी वेंडिंग जो कुछ बता रहा था उसकी बात पर उसे कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा हो रहा था। और तभी ना उसने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार से एक ब्लू रोशनी निकलती है, जिससे कि वो जो पपेट हैं वो वहाँ जो उस बैरियर के अंदर से ही वांगजी ने उनके ऊपर वार किया। और जब उन पपेट के ऊपर वो ब्लू रोशनी जा कर के टकराती है, ब्लू लाइट उनसे टकराई, तो वो पपेट वहीं के वहीं उसी वक्त बेहोश हो गए और कुछ समय बाद वो पपेट ऑटोमेटिक वहाँ से गायब हो गए। फिर इसके बाद जो वांजी है उसने चारों तरफ देखने लगा कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। अपने डिसाइपल से बोलता है कि जाओ ढूंढो उन लोगों को, कुछ बच्चे हैं और एक लड़की है, उसे ढूंढो, वो कहाँ है। फिर वो लोग चारों तरफ ढूंढते हैं। तभी एक डिसाइपल ने आवाज़ लगाई कि मास्टर, ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। तो जब वांगजी वहाँ जा कर के देखा, उसने वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर 20 छोटे बच्चे थे। वो बहुत ही छोटे बच्चे थे और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। उन सारे बच्चों की उम्र 10 साल से कम की थी। ऐसा लग रहा था उन बच्चों को देख करके कि जैसे उन्हें कई महीनों से खाना न दिया हो। बस जाने कैसे उनकी सांसें चल रही हैं। नहीं तो कुछ बच्चे तो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि बिना भूख के, प्यास के ही वो कब का ख़त्म हो गए होते। वो लोग वहाँ पर जो बच्चे थे बहुत ही ज़्यादा बेहोशी जैसी हालत में वहाँ बैठे हुए थे, और उन बच्चों के पैरों से खून आ रहा था, हल्का हल्की ब्लड आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भागते हुए और दौड़ते हुए आ रहे थे। वो लोग बहुत थके हारे थे और वहाँ बैठे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ जग रहे थे और कुछ बेहोशी सी हालत में थे। उन्हीं सब बच्चों के बगल में ही वो लड़की भी वहाँ बैठी हुई थी। पूरे रेड रोब उसने पहन कर रखे थे और उसके हाथ में एक तलवार थी, शॉर्ट थी, जो कि उसने बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के रखी हुई थी। उसकी कंडीशन भी चलने लायक नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा थकी हुई और घायल थी, लेकिन फिर भी उसे होश था और वो इस तरह एक्टिव थी कि यदि कोई भी उसके आसपास आए ना तो वो उसी वक्त उस पर अटैक कर देगी। तभी वहाँ पर जो वांगजी आया और उसने बोला कि आप लोग
क्या आपने ही अपने भाई को अंदर भेजा था वेंटिंग? तब जब उस लड़की ने वेंचिंग ने ये आवाज़ सुनी तो उसने अपने सर को पीछे घूमकर देखा पीछे घूमकर देखा उसने, तो वहाँ पर वाइट रोब पहने हुए बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फ़ा सामने खड़ा था, जो बहुत ज़्यादा टॉल था। और उसका फेस ना बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, और उसके माथे पर फोरहेड रिबन थी, जिसे देख करके, उसके वाइट रोब को देख करके वेंचिंग तुरंत समझ गई कि ये गुसो वाले हैं। वेंचिंग अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पावर से खड़ी होती है और उसने बोला कि आप कौन हैं? क्या आप इस गुसो के कोई प्रिंस हैं, डिसाइपल हैं? क्योंकि उसके जो कपड़े उसने पहन कर रखे थे कोई डिसाइपल के तो लग नहीं रहे थे, वो प्रिंस के रॉयल क्लॉथ थे। तो वांगजी ने बोला कि मेरा नाम लैंड वांगजी है। तो जब उसका नाम सुनते ही जो वेंचिंग है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर से खुश हुई और उसने उन्हें बो किया और बोलती है, लैंड वांगजी, मुझे आपसे ही बात करनी थी। ये सारे बच्चे मैं इन्हें बहुत मुश्किल से बचा कर लेकर आई हूँ। वांगजी ने उसकी बात पर नोट किया और उन डिसाइपल से बोलता है कि इन सब बच्चों को हीलर के पास ले चलो। और वो डिसाइपल फिर एक एक करके उन सारे बच्चों को हीलर के पास लेकर जाते हैं और वांगजी अपने साथ वेंचिंग को लेकर आता है। वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चल पा रही थी, उसे चलते नहीं बन रहा था। तभी वांगजी ने एक डिसाइपल बुलाया और बोला कि इस ओमेगा की मदद कर दो। तो वो उस डिसाइपल की हेल्प से वेंचिंग उनके साथ चल रही थी। भी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, करीब 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं कि वहाँ पर जो लैन चिरैन है, मास्टर लैन चिरैन है, मीटिंग हॉल में वहीं बैठे हुए थे और उनके सामने जो लैन सिचैन है वो खड़े हुए थे और लैन सिचैन के दूसरे साइड बगल में ही लैंड वांगी वहाँ खड़ा हुआ था। और उन तीनों लोगों के सामने, जस्ट सामने, वो पूरे वाइट रोब पहने हुए वहाँ पर वेंचिंग और वेंडिंग दोनों भाई बहन खड़े हुए थे। अब उन दोनों लोगों को जो हीलर हैं उनसे हील करवा दिया गया था। उनकी जितनी चोटें थीं उन सारी चोटों में दवा लगवा दी थी, अच्छे से उनको बैंडेज करवा दिया था और कुछ खाना पीना भी दे दिया था खाने के लिए। और अब वो बिल्कुल बाथ ले करके फ्रेश थे। उन्होंने अपने वो रेड रोब को चेंज करके गुसू के वाइट रोब ही पहन कर रखे हुए थे। वेंडिंग ने पूरे वाइट रोब पहने थे और वेंचिंग ने भी। अब वो लोग कुछ ठीक ठाक नज़र आ रहे थे, उनकी कंडीशन ठीक थी। तभी जो मास्टर लैन चिरैन है उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया उनको बैठने के लिए, तो वो लोग वहाँ पर बैठते हैं। वो दोनों भाई बहन बैठे। इसके बाद वांगजी और सिचैन वो दोनों भी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। जो लैन चिरैन है वो बोलते हैं कि तुम दोनों अपने बारे में बताओ कि यहाँ क्यों आए हो और ये सब क्या है। तुम्हारे भाई ने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात है और वो 20 बच्चे वो कैसे हैं, वो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है। तब वेंचिंग कहती है कि हाँ, मैं आपको बहुत कुछ बताने आई हूँ। जो मेरे अंकल हैं वैन रोहान, मैं उनकी भतीजी हूँ। मेरा नाम वेंचिंग है, ये मेरा भाई है वेनिंग। हम दोनों उनके छोटे भाई के बच्चे हैं। जो वैन रोहान है वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं अपने अंकल से बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने हम दोनों लोगों की बहुत अच्छे से केयर की, बहुत अच्छे से पाला हम लोगों को, क्योंकि हमारे जब माता पिता ख़त्म हो गए इसके बाद उन्होंने ही हमारी केयर की थी। जब मुझे पता चला कि मेरे पिता की डेथ भी वैन रोहान ने की है, अपने भाई को वैन रोहान ने खुद मारा है, तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वैन रोहान का तो छोटा भाई था, वो तो एक हंट में गए हुए थे और उस हंट के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो जो वेंचिंग है वो बोलती है कि नहीं, ऐसा मुझे भी पहले लगता था, लेकिन मैंने एक दिन उनकी बात सुनी थी, तब मुझे जाकर के पता चला। जो मेरे अंकल वैन रोहान है वो अपने बड़े बेटे वेंसू से उन्होंने बताया था कि इस जो वैन क्लान है, किसान वैन क्लान है, इसमें पूरी तरह से अपना हक जमाने के लिए वो खुद वहाँ के लीडर बनना चाहते थे। इसीलिए और किसी भी कोई दूसरा उनका भाई भी
इसका कोई साझेदार ना हो, कोई हकदार ना हो, इसलिए उन्होंने अपने भाई को ख़त्म कर दिया था। क्योंकि उनका भाई उन्हें काली शक्तियाँ करने से रोक रहा था, रिसेंटमेंट एनर्जी को जगाने से रोक रहा था। और वो इसके ख़िलाफ़ थे। मेरे जो पिता हैं ये इन सारी काली शक्तियों के, ब्लैक मैजिक के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक मैजिक को जगाया जाए, इन आयरन को जगाया जाए। लेकिन जो वैन रोहान है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते थे और वो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित करना चाहते थे। उनके पास में इस तरीके की कोई भी स्पेशल एनर्जी नहीं थी जैसे कि बाकी सारे क्लान्स के पास में है। लैन क्लान के पास में लाइगन की है, और जो नी क्लान है उनके पास में फॉक्स की है, और जिन क्लान के पास में पिकॉक की है, और जियांग क्लान के पास में वोल्फ की है। लेकिन हमारे क्लान के, जो हमारा वैन क्लान है, इसके पास में कोई भी ऐसी पावर नहीं है। इस कारण ना वैन रोहान बहुत ज़्यादा जलते थे, बहुत ही ज़्यादा, और वो सबसे ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल बनना चाहते हैं और इस पूरे कल्टीवेशन में अपना ही राज चाहते थे। जो कि मेरे पिता, जो मेरे बाबा हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन दोनों भाइयों की बहस हो गई, और उसी बहस में एक रात जो वैन रोहान है उन्होंने मेरे बाबा का कत्ल कर दिया। उन्होंने मेरे बाबा को ख़त्म कर दिया, और आखिरी सांस लेते हुए मेरे बाबा ने इस तलवार को मेरी माँ को वो देकर गए थे, जो कि मेरे पास में है। उसने वो स्वॉर्ड दिखाई, ये जो स्वॉर्ड है ये मेरे बाबा की है। तो उस स्वॉर्ड को देखते ही ना जो लैन चिरैन है, उस स्वॉर्ड को देखते ही तुरंत पहचान गए और बोलते हैं कि हाँ, ये तो उन्हीं की तलवार है। ये एक कल्टीवेटर की तलवार है, और इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी पावर हैं। तो वेंचिंग ने कहा कि हाँ, ये तलवार उन्हीं की ही है। उनके मौत के बाद ये जो स्वॉर्ड है ये ना मेरी माँ को दे करके वो ख़त्म हो गए थे। उनके जाने के बाद मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहने लगी। वो मेरे बाबा के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई, और जाने से पहले उन्होंने इस स्वॉर्ड को मेरे हाथ में वो रख कर गई थी। और जो मेरे अंकल हैं, वैन रोहान हैं, उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट सिखाई, और इसीलिए मैं आज एक कल्टीवेटर हूँ। और बाकी की मैंने पूरी पावर, पूरी शक्तियाँ जो भी अर्जित की हैं वो मैंने खुद से की हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ ब्लैक मैजिक आता है, मैंने भी वो सीखा है अपने को सेव करने के लिए। तो जो शिचैन है वो बोलते हैं कि ठीक है, ये तो सारी बात आपकी हुई, पर आप कह रही थी पर आपके भाई वेनिंग कह रहे थे कि वांगजी के ख़िलाफ़ वो कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं और इन आयरन को जगा रहे हैं। ये बच्चे, ये सब क्या है? तब वेंचिंग कहती है कि हाँ, एक दिन मैंने देखा था कि अमावस की रात थी। उस अमावस की रात को मेरे जो अंकल हैं, वैन रोहान है, वो एक बहुत बड़ा वो कोई बलि दे रहे थे, जिसके बदले में वो एक तलवार बना रहे हैं। मैंने जा कर के देखा था। तभी जब मैंने वहाँ जा कर के देखा तो वो बहुत बड़ा सा रूम था, और उस आग में वो उन बच्चों को फेंक रहे थे, जला रहे थे, और जिससे कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन बच्चों को वो बस जिंदा ही जला रहे थे, और उनकी चीख और चिल्लाहट की वजह से वो बच्चों को जो एक ना शॉट बन रही है, वो ना जाने कौन सी कोई शक्ति है, कोई पावर है, कोई ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से वो एक शॉट तैयार कर रहे हैं। वो शॉट बनने के बाद मैंने सुना, उन्होंने खुद कहा कि वो शॉट यदि एक बार बन करके तैयार हो जाएगी तो वो शॉट ना एक ड्रैगन को मारने के लिए वो तैयार कर रहे हैं। उस शॉट से उस ड्रैगन की मौत होगी। मतलब उसने लैंड वांगजी की तरफ देखते हुए बोला कि लैंड वांगजी की मौत होगी, क्योंकि इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ड्रैगन है, और वो ड्रैगन इन आयरन को नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वो शॉट तैयार की है। वो शॉट ना एक ब्लू कलर की लाइट से पूरी तैयार हो रही है। वो सिर्फ मैजिकल शॉट है, और वो उसमें बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट एनर्जी है। अभी वो हाफ़ ही बनी है, और उन्होंने वो शॉट बनने के लिए उन्हें पूरे 500 बच्चों की इसी तरह जिंदा जला करके उन्हें ख़त्म करना है। 500 बच्चों की बलि देना है, जिसमें से उन्होंने अभी तक 400 बच्चों की बलि वो दे चुके हैं। सिर्फ 100 बचे हैं, और ये 20 बच्चे, मैंने जब ये सब सुना और देखा तो मुझसे देखा नहीं गया। ये बहुत ज़्यादा क्रूरता थी, क्योंकि वो जिंदा
पिता उन बच्चों को जला रहे थे। वो सिर्फ 10 साल के अंतर्गत के ही बच्चे हैं और इसीलिए मैं आज भी, कल रात भी अमावस की रात थी, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से उन सारे जितने भी उनके सैनिक जो वहाँ लगे हुए थे, सिपाही लगे हुए थे उस कारागृह में, तो उन्हें मैंने खाने में कुछ दवा मिला दी, जिसकी वजह से वो सारे सिपाही बेहोश हो गए। सारे जो वहाँ के डिसाइपल जितने लगे हुए थे वो सारे के सारे सोल्जर्स ना उनके बेहोश हो गए और मैं रात में उन बच्चों को ले करके वहाँ से आई हूँ। लेकिन न जाने कैसे वैन रोहान को पता चल गया और उन्होंने सारे कल्टिवेट और अपने सारे पपेट्स आर्मी को जो उन्होंने तैयार की है वो उन्होंने मेरे पीछे लगा दी। उन्होंने बहुत बड़ी पपेट की आर्मी तैयार कर ली है, एक पूरी आर्मी रेडी कर ली है पपेट्स की। और वो ना घोस्ट को भी जगाते हैं, जो मृत आत्माएं हैं उन्हें वो बुला लेते हैं और उन्हें जगाते हैं। बहुत जल्द उनके पास अब बहुत ज़्यादा उन्होंने शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, पावर अर्जित कर ली हैं और वो बोल रहे थे कि वो ना बहुत जल्द बाकी पूरे क्लान्स के ऊपर अटैक कर देंगे। ईलिंग पर उन्होंने ही अटैक किया है। ईलिंग की कंडीशन तो आप लोग जानते ही होंगे कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं है, वहाँ पर सिर्फ पपेट और घोस्ट ही रहते हैं। इंसान तो जैसे वहाँ ख़त्म ही हो गए हैं। उन्होंने ही ये सब किया है और छोटे छोटे काफ़ी क्लान्स के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया है, जिसकी वजह से वो सारे क्लान अब उनके अंडर में आ गए हैं। ये सब कुछ मेरे अंकल ने ही किया है। तो ये सारी बातें सुन करके वहाँ पर जो लैन चिरैन, लैन वांगजी और लैन सिचैन तो बहुत ज़्यादा शॉक में थे और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वेंचिंग ये सब कुछ कह रही है। तो वो चुपचाप देख रहे थे और सुन रहे थे और शॉकिंगली उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तो लैन सिचैन कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ बताया, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? तो वेंचिंग खड़ी हुई अपनी नीज़ पे बैठ गई। वो फिर बोलती है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है मास्टर, मैं बस यहाँ अपनी जान बचा करके और इन बच्चों को बचा करके लेकर आई हूँ। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं इतनी रात में ऐसी घायल अवस्था में इन 20 बच्चों को ले करके आपके यहाँ क्यों आती? सिर्फ एक आप ही हैं जो इस सब को रोक सकते हैं। इस पूरे इंसानियत में जो इतना बड़ा एक वॉर होने वाली है, इसमें ना जाने कितने मासूम लोगों की मौत हो जाएगी और कितने सारे मासूम लोगों की मौत हो जाएगी, जो कि बहुत गलत होगा। ये आप भी समझते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए। अब जो वैन रोहान हैं, मेरे अंकल हैं, उन्हें तो पता चल ही गया है कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। उन बच्चों को मैं वहाँ से लेकर भाग आई हूँ। अब मैं दोबारा तो वैन क्लान में नहीं जा सकती। यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप अपने गुप्तचरों को भेज करके, अपने स्पाई को भेज कर वैन क्लान में आप पता कर सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। ये सब कुछ क्रूरता है और मैं अपनी आँखों के सामने इन छोटे छोटे बच्चों की इस तरह बलि चढ़ते मैं नहीं देख सकती। उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। वो बच्चे कितना ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ये सब मैं नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं इन बच्चों को ले करके वहाँ से मैं यहाँ भाग गई, क्योंकि गुसू से ज़्यादा पावरफुल क्लैन और कोई नहीं है, ये मैंने सुना है। और इसीलिए मैं गुसू आई हूँ ताकि मुझे यहाँ पर शरण मिलेगी। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, आप मेरी बात को समझेंगे। इतना बोल के जो वेंचिंग है उसने अपना सर नीचे झुका लिया। तभी ना जो वेनिंग है बैठा हुआ था वो भी तुरंत अपनी नीज़ पर आ गया और बोलता है कि मास्टर, मेरी सीजे कभी झूठ नहीं बोलती, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि आप इस वॉर को रोकेंगे। कुछ भी करके आप इस वॉर को रोक लीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जो लैन चिरैन है, वांगजी है, वो तीनों लोग उन दोनों की तरफ, उन दोनों बहन भाई की तरफ देख रहे थे। उन दोनों की उम्र ज़्यादा नहीं होगी। एक मासूम सा वेनिंग, वो सिर्फ 17 साल का है और जो वेंजिंग है उसकी उम्र सिर्फ 20 साल की है और वो भी एक ओमेगा है। और वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ब्रेव है। जो सिचैन है उनके मन में ये चल रहा था। तभी ना जो चिरैन है वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग आराम से बैठ जाओ और अब तुम लोग यहीं रहोगे। तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हारी बात पर भरोसा करते हैं। बहुत जल्द हम एक मीटिंग बिठाएंगे, तुम लोग अभी यहाँ से जा सकते हो। तो वेंचिंग तुरंत खड़ी हुई और वेनिंग भी। उन्होंने उन्हें वो किया और वेंचिंग कहती है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती थी कि आपका दिल बहुत बड़ा है, हमारी बात को आप ज़रूर समझेंगे।
इतना बोल करके वेंचिंग और वेनिंग वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। तभी जो वांगजी है वो बोलता है कि अंकल, आपको क्या लगता है कि ये सच कह रहे हैं? हमें इनकी बात पर भरोसा करना चाहिए। तो जो अंकल हैं वो अपनी जगह से खड़े हुए और थोड़ा टहलते हुए वॉक करते हुए बोलते हैं कि मुझे इन दोनों बच्चों की बात पर भरोसा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये दोनों जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। मुझे ये दोनों बच्चे बहुत मासूम लगते हैं और उनकी बात पर मुझे भरोसा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी बताया है वो सारी बातें इस समय के घटना जो घट रही हैं, जो हादसे हो रहे हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। हमें दूसरे क्लान से भी ये खबर आई है कि वहाँ पर पपेट आर्मी ने अटैक किया है और छोटे छोटे क्लान्स के ऊपर तो बहुत बड़े हमले हुए हैं। और उन लोग के ऊपर ये अटैक कौन कर रहा है, पपेट आर्मी किसकी है, ये घोस्ट किसके हैं, ये अभी तक पता नहीं चला। तो जो वो हैं चिरैन है, उन्होंने वो मुड़े, वो घूम करके अपने दोनों नेफ्यू को तरफ देखते हुए बोलते हैं, सिचैन और वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि जो नी मिंगजू आए थे उन्होंने भी तो ये बताया था कि एक बहुत बड़ी पपेट आर्मी ने उनके क्लान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। जब वो आए थे उन्होंने बताया था ना। तो सिचैन ने उनकी बात पर नोट किया हेड शेक करके कि हाँ, नी मिंगजू ने भी ये बताया था। तो जो चिरैन कहते हैं कि देखो, जो कुछ इस लड़की ने कहा है वो काफ़ी हद तक मिलती हैं ये सारी बातें, हमें वेंचिंग की बात पर भरोसा करना चाहिए। तो सिचैन ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं कि हाँ अंकल, मुझे भी सिचैन और वेंडिंग की बात पर भरोसा हो रहा है। और वो छोटे बच्चे, उनका क्या? तो जो चिरैन है वो बोलते हैं कि वो छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ आए हैं तो हम उनका ख्याल रखेंगे। जो वांगजी ने उन दोनों लोगों को देखा और वो एक कदम आगे आया और बोलता है, अंकल, ब्रदर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो दोनों बोलते हैं कि हाँ वांगजी, बोलो। तो वांगजी कहता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं आप दोनों की बात पर सहमत नहीं हूँ। मुझे इस लड़की और इस लड़के पर भरोसा नहीं हो रहा है। मैं पूरी तरह से इन पर यकीन नहीं कर सकता। यदि आप दोनों मुझे परमिशन दें तो मैं इनके ऊपर नज़र रखना चाहता हूँ। तो वांगजी, जो सिचैन और चिरैन, उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपना हल्का सा हेड शेक किया कि वांगजी, इसे किसी पर भरोसा नहीं होता, किसी पर भी। इतनी जल्दी ये कभी किसी की बात पर बिलीव नहीं करता। तभी ना चिरैन ने वांगजी की तरफ देखा और एक बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं कि ठीक है वांगजी, तुम यदि चाहते हो कि तुम इन दोनों बच्चों पर नज़र रखना चाहते हो तो तुम रख सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो क्यों सिचैन? तो सिचैन कहते हैं कि हाँ अंकल, आप सही कह रहे हैं वांगजी, यदि तुम इन पर नज़र रखना चाहते हो तो ठीक है, तुम रख सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच भी बिल्कुल सही है, हमें ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कोई प्रूफ ना हो। तभी चिरैन बोलते हैं कि यदि इनकी बात पर पूरा सच्चाई है और जो इन्होंने कहा है तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। इसने बोला है, वेंचिंग ने कहा है कि बहुत जल्द एक बहुत बड़ी वॉर होगी और यदि ये वॉर हो जाती है तो हम में से कोई भी क्लान किसी भी वार के लिए अभी तैयार नहीं है। तो तुम ना सिचैन, एक काम करो, तुम आज शाम को ही सारे क्लान्स के लीडर को ये खबर पहुंचा दो कि गुसू में एक मीटिंग है। तो सिचैन ने उनकी बात पर नोट किया तो कहते हैं, और हाँ, उनसे ये कहना कि इस मीटिंग के बारे में वैन रोहान को खबर नहीं होनी चाहिए। हम लोग वैन रोहान को बिना बताए हम सारे क्लान्स के लीडर ये मीटिंग रखेंगे और छोटे क्लान के लीडर को भी बुलाना अगले हफ्ते। तभी सिचैन ने उनकी बात पर नोट किया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाते हैं अगले दिन का, कि अगले दिन ना जांग क्लान में एक पत्र पहुंचा था जिसे बैठ करके जो जांग फहमियान है वो पढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर मैडम यूँ आई और कहती हैं कि चलिए, ब्रेकफास्ट तैयार है, अब आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो जांग फहमियान बहुत चिंतित थे। तो मैडम यू ने उनकी तरफ देखा और बोलती हैं कि फहमियान, क्या हुआ? तो फहमियान कहते हैं कि यू गुसू से ये लेटर आया है और गुसू में अर्जेंट मीटिंग है और इसके बारे में वैन क्लान के किसी भी मेंबर को बताने से मना किया है। ऐसी क्या बात हो सकती है? ज़रूर कोई गंभीर बात होगी, कोई समस्या तो नहीं हो गई। तो यूँ कहती हैं कि फैंगमियान, ये तो वहाँ पहुँचकर ही पता चलेगा, तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए।
तो फैंगमियान कहते हैं कि हमें अगले हफ्ते बुलाया है, अगले 5 दिन के बाद हमें वहाँ जाना है। जब ये विंग ना वहीं से गुजर रहा था, तब उसने बात सुनी कि उसके बाबा गुसू जा रहे हैं। तभी वो दौड़ता हुआ आया और बोलता है कि बाबा आप गुसू जा रहे हैं। तो फैंगमियान ने कहा कि हाँ विंग, मैं गुसू जा रहा हूँ। गुसू में एक मीटिंग है, पर इसके बारे में वैन क्लांस को नहीं बताना है, तुम ये बात याद रखना। तो विंग कहता है कि मैं भी चलता हूँ आपके साथ गुसू, मुझे भी ना लैनचैन से मिलना है। तो यूना तुरंत डांटते हुए बोलती हैं कि नहीं विंग, तुमने फिर से लैनचैन का नाम लिया। मैंने मना किया है ना कि तुम ये लैनचैन करना बंद करो। तुम कब उसकी माला जपना बंद करोगे? वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो विंग कहता है कि माँ प्लीज़, जब तक मुझे वो ओमेगा ड्रैगन नहीं मिल जाता तब तक लैनचैन मेरा है। और जिस दिन पता चल गया कि उस ओमेगा ड्रैगन का जन्म हुआ है, उसी दिन मैं लैनचैन का नाम लेना बंद कर दूँगा। बाबा, उसने तुरंत अपने बाबा की तरफ देखा, बोलता है बाबा मैं भी चलूँगा आपके साथ। तो फैंगमियान कहते हैं कि नहीं विंग, तुम नहीं जा सकते। ये ना एक सीक्रेट मीटिंग है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, गंभीर है, इसमें बच्चे अलाउ नहीं हैं, तुम यहीं रहो। तो विंग कुछ सोचता है और बोलता है कब जाना है आपको? तो वह जो जंग फैंगमियान है वो बोलते हैं कि 5 दिन बाद। तो विंग कहता है कि ठीक है, मैं नहीं जा सकता, तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ दूंगा और आप भी वो ले जा कर के मेरे लैनचैन को दे देंगे ना। तो जो फैंगमियान है उन्होंने यू की तरफ देखा, क्योंकि यू ना उन्हें घूरते हुए देख रही थी कि मना कर दो। तो फैंगमियान ने उनकी तरफ देखा और सॉफ्ट आइज से देखते हुए, यू की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ठीक है विंग, तुम जो भी देना चाहते हो अपने लैनचैन को, तुम तैयार कर लो, मैं उसके पास ले जाऊंगा। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया, उसने अपने बाबा को एक हग किया और बोलते हैं कि बाबा आप बहुत प्यारे हैं, मैं लैनचैन के लिए अभी जा कर के मैं उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करता हूँ। उतना बोलते हुए, उसके बोल करना विंग वहाँ से उछलता हुआ चला गया। अभी जैंग जैंग उसने देखा कि जैंग जैंग के बगल से ना विंग निकल के गया, तो बोलता है कि इसे क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों है माँ, क्या बात है? तो उसकी माँ कहती है कि कुछ नहीं, ये बस लैनचैन के ही नाम लेता रहता है, मुझे बहुत चिंता होती है इसकी। फैंगमियान तुम इसे बढ़ावा मत दो, लैनचैन की शादी इससे नहीं होगी, और यदि विंग की शादी लैनचैन से नहीं हुई तो तुम जानते हो ना कि फिर विंग की क्या हालत होगी। विंग का प्यार लैनचैन के लिए हर दिन बढ़ता जा रहा है, उस वांगची के लिए। तो फैंगमियान कहते हैं कि यू, हम भविष्य हमने नहीं देखा, और विंग यदि अभी खुश है तो उसे खुश रहने दो ना, तुम्हें क्या समस्या है? जिस दिन उस ओमेगा ड्रैगन का पता चल जाएगा, उसी दिन ना विंग समझ जाएगा, विंग हमारा बहुत समझदार है। तो चैंग कहता है कि लेकिन विंग इतना खुश क्यों है, बात क्या है? तो जो फैंगमियान है वो बोलते हैं कि अगले 5 दिन बाद मुझे गुसू जाना है, इसीलिए विंग ना कोई एक गिफ्ट पहुंचाना चाहता है वांगची के लिए, इसलिए वो खुश है क्योंकि मैंने उसे हाँ कर दी है कि मैं वो गिफ्ट ले जाऊंगा। तो चैंग ने अपना हेड शेक किया और वो वहाँ से चला गया। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। बाय।